लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो विंसेंट होता है वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हारी मम्मा को सफ़र करना पड़ेगा अगर ऐसी बात है तो। और ऐना क्या तुम वाकई में लिटिल ब्रदर चाहती हो तो फिर मम्मा को सफ़र करना पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो कि मम्मा सफ़र करे? तो ऐना कहती है कि नहीं, मम्मा को सफ़र नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मम्मा को सफ़र हो और मम्मा सफ़र करें और उन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो ठीक है, मैं बिना बेबी के ठीक हूँ, मतलब बिना लिटिल ब्रदर के। और वो सो जाती है। इसके बाद ही कहते हैं विंसेंट उसको सुला देता है। और फिर यहाँ पे विंसेंट उससे कहता है, जो विंसेंट होता है फ्रेया से कहता है कि हनी क्यों ना हम यहाँ पे एक बेबी को अडॉप्ट कर लें। फ्रेया इस बात से खुश नहीं होती और कहती है कि अगर हमारा खुद का बेबी होगा तो ये अच्छी बात होगी। विंसेंट कहता है कि हाँ, मैं भी तो चाहता हूँ कि हमारा खुद का बेबी हो, बट मैं नहीं चाहता फिर से कि तुम इतना ज़्यादा सफ़र करो और इतनी ज़्यादा तुम्हें तकलीफ हो। और हम एक बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं ऑर्फनेज से और हमें उसको अपने बेटे जैसा प्यार देंगे। तो यहाँ पे फ्रेया भी कह देती है फिर ओके। फ्रेया कहती है सब हम बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे हमें जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको देखना चाहिए और हमारे बेबी को एक अच्छी लाइफ चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे सब कुछ सेटल करना होगा, सारे इश्यूज को ठीक करना होगा। और फिर जो फ्रेया होती है वो यहाँ पे कुछ ऐसी बात कर देती है जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, बट आप सोच सकते हो कि वो क्या बात होगी। और अगर सोच भी नहीं पा रहे तो मैं यार बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये बात कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है जो एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे विंसेंट, वो प्रिया जो होती है वो उस बात को सोचने के बाद काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। और यहाँ पे विंसेंट कहता है कि आखिर तुम में दिमाग के बारे में चल क्या रहा है और तुम क्या सोच के इतना हंस रही हो? प्रिया कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। और वैसे ये सब छोड़ो, वो प्लेस कौन सी है? विंसेंट कहता है तुम गैस कर सकती हो। प्रिया कहती है क्या वो तुम्हारा सीक्रेट विला है? प्रिया कहती है मुझे समझ नहीं आ रही, क्या तुम मुझे एक हिंट से दे सकते हो? फिर यहाँ पे विंसेंट उसको हिंट देता है और फिर वो कुछ कहता है और यहाँ पे फ्रेया कहती है अच्छा फेरी माउंटेन। और फिर यहाँ पे थोड़ी किसी हो जाती है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है, मतलब कि जो फ्रेया होती है वो कहती है कि अभी तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो। नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रेया जो होती है वो विंसेंट जो कि सो रहा होता है और वो सोच रही होती है। फ्रेया सोच रही होती है कि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था जब हम पहले कभी मिले नहीं थे, जब तुम्हारी विंसेंट आई साइट ठीक हुई थी, जब से हम कितने टाइम से मिले नहीं थे। और मुझे तो अब भी लगता है कि ये एक ड्रीम है। विंसेंट क्या तुम मेरी तरह ही सेम फील करते हो? उसके बाद दिखाते हैं अचानक से जो टोनी भाई होता है वो नॉक नॉक करता है दरवाजे पे और कहता है, टोनी भाई कहता है कि हे विंसेंट क्या तुम अभी भी सो रहे हो? क्या हुआ, कहाँ पे हो? क्या तुम अभी भी बेड पे हो जबकि एना तुमसे पहले जाग गई? विंसेंट कहता है कि इसे बैटरी रिचार्ज करना कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं? टोनी भाई उससे कहता है अरे अच्छा, तो मुझे तो लगा तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड के हो गए होगे, काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे, बट यहाँ पे तो तुम बिल्कुल ठीक हो। सन कहता है चल दफ़ा हो और मुझे यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने दे। फ्रेया वहाँ बैकग्राउंड में हंस रही होती है और यहाँ पे विंसेंट से कहता है कि वैसे विंसेंट यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है रेडी है और मैं तुम्हारी कोई नैनी नहीं हूँ फैमिली की, या कोई काम वाला नहीं हूँ जो यहाँ पे तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ। फिर विंसेंट उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि विंसेंट मैं तुम्हारे तशरीफ़ पे एक दिन लात ज़रूर मारूंगा। वो वहाँ पे ऐना को लेकर नीचे उतरने लगता है। ऐना उससे सवाल करती है कि टोनी आप यहाँ पे डैडी के कहने पे वहाँ से वापस क्यों आ गए? टोनी उसे कहता है कि तुम यहाँ नॉटी लिटिल लेडी, तुम यहाँ पे शांत रहो क्योंकि तुम्हारे डैडी को कुछ काम था। फिर जो है ना होती है वो कहती है कि टोनी आप यहाँ पे बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं, बट मेरी मम्मी ने एक बार बताया था कि गर्ल्स एंड बॉयज़ यहाँ पे एक वो नहीं कर सकते। टोनी उसको नीचे उतारते और कहता है कि भाई तू जा अपने कमरे में जाओ, अपने पेरेंट्स के कमरे में जाओ जाओ, है ना। वो जबकि मन में सोच रहा होता है मैंने अपने दरवाजे को बंद नहीं किया, मुझे जाके देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेरे कमरे में आ गई तो मेरी खुशी, मतलब मेरी जो मॉर्निंग की सुबह है वो बर्बाद हो जाएगी, जो कि मेरी जैस्मिन के साथ है। जैस्मिन के साथ मेरी अच्छी वाली सुबह बर्बाद हो जाएगी अगर ये लड़की कमरे में आ गई तो। और वो कह रही होती है कि टोनी आप यहाँ से नहीं जा सकते, डैडी मम्मा किसिंग कर रहे होंगे और मैं भूखी हूँ, ऐसे करके वो बोल रही होती है। टोनी कहता है अरे ठीक है तुम जीत गई। और फिर उसके साथ वो नीचे लेके आता है और यहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ बैठता है और कहता है कि ये बताओ कैसा चल रहा है वो जो न्यूज़ वगैरह है। तो यहाँ पे उसे न्यूज़ दिखाता है। न्यूज़ में लिखा हुआ होता है कि जो विंसेंट जी है और उसकी फैमिली है वो एक एयर क्रैश में मारे गए, पूरी तरह से उनकी फैमिली ख़त्म हो चुकी है। मतलब फैमिली नहीं, वो ख़त्म हो चुकी है। विंसेंट जी उस मतलब क्रैश में मारा गया है। और अब जो जाओ फैमिली है वो न्यू होस्ट है और वो ही जी ग्रुप को संभाल रही है। और वो कहता है कि देखना पड़ेगा कि अब क्विंटन जाओ अब आगे कौन सा नया हथियार चलाता है, मतलब वो आगे क्या करने वाला है, उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। दिखाते जो है ना होती है वो टीवी देख रही होती है जहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। एक बंदा कह रहा होता है कि जो आपने देखा होगा खबरों में से बताया गया है और न्यूज़ में भी आया है कि जो विंसेंट जी की पूरा परिवार था एक एयर क्रैश में मारा गया, बट उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। और जो मैडम जी थी वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी हैं और वो हॉस्पिटल में। और जो जाओ फैमिली के जो क्विंटन जाओ उन्होंने ये सब मसला यहाँ मतलब मसला सुलझा लिया और यहाँ पे वो जी ग्रुप को संभाल रहे हैं। जो हमारा वो होता है टोनी, वो कहता है कि ये तो सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक चल रहा है और ये क्विंटन जाओ बहुत ज़्यादा चालाक है, इसने सब कुछ प्लान कर लिया है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसको साबित होगा और काफ़ी ज़्यादा इसको प्रॉफिट होगा।
जो हमारा वो होता है टोनी कहता है कि अगर हम क्विंटन ज़ाओ के सामने चले गए तो उस बेचारे का रिएक्शन क्या होगा कि हम तो अभी तक ज़िंदा है और उसको अभी तक पता नहीं है कि हम मरे हैं कि नहीं। फिर हमें नेक्स्ट डे एक कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे लोग होते हैं और ये वो जो होता है हमारा वो टोनी भाई वो विंसेंट से कह रहा होता है। विंसेंट से कहता है कि क्विंटन ज़ाओ को तुम्हारी हिम्मत से ही ज़्यादा दिक्कत है और साथ ही टैंग फैमिली और ज़ाओ फैमिली। टोनी विंसेंट को बताता है कि यहाँ पे कोई तुमसे बहुत नफरत करता है और यहाँ पे कोई ना कोई तो है क्योंकि तुमने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया नैन्सी ज़ाओ से मैरिज करने के लिए, तो उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में और यहाँ पे तुमसे बदला ले रहा है। विंसेंट कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा कौन सा है जो कि मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा है इस बात के लिए और इतना ज़्यादा इंसेन काम कर रहा है और इतना ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक चीज़ें कर रहा है। एना कहती है कि डैडी यहाँ पे बहुत सारे बुरे लोग हैं इस दुनिया में, है ना। विंसेंट कहता है पर चिंता मत करो है ना, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। टोनी भाई यहाँ पे कहता है कि वैसे स्वीट हार्ट मुझे बताओगी कि मैं तुम्हारी नज़रों में क्या हूँ, अच्छा या बुरा। एना कहती है अच्छे तो बिल्कुल नहीं लगते। फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बुरी गर्ल कहीं की, तुमने यहाँ पे पहले देखती नहीं हो कि मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, तुमको मेरे को अच्छा बॉय कहना चाहिए, तुम मेरे को बैड बॉय कह रही हो, मतलब एक बैड गाय कह रही हो। उसको जीप चढ़ाते हुए कहती है कि जैस्मिन ने मुझे बताया था और उसने कहा था कि तुम एक बहुत बड़े जर्क हो और एक विलन हो। उस दिन कहता है तुम तो एक क्विक विटेड गर्ल हो। नेक्स्ट सीन जी ग्रुप की बिल्डिंग का होता है जहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स और बहुत सारे लोग आए होते हैं और यहाँ पे पता नहीं वो क्यों आए होते हैं, कोई खबर वगैरह लेने के लिए। सभी लोग बस यही बातें कर रहे होते हैं कि अब जी ग्रुप को कौन संभालेगा और यहाँ पे जी ग्रुप वाकई में अब यहाँ पे क्विंटन ज़ाओ संभालने वाला है। यहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है कि अब से यहाँ पे जो मिस्टर स्टीवर्ड है वो यहाँ पे पूरे जी ग्रुप को संभालेंगे, उनके हाथ में पूरा कंट्रोल होगा जी ग्रुप का। यहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ज़रा देखो कि यहाँ पे तो स्टीवर्ट को यहाँ पे होना चाहिए था, प्रेजेंट होना चाहिए था इस मीटिंग में, बट यहाँ पे तो उसने अपने एक असिस्टेंट को भेजा हुआ है जो कि जॉनसन है। और वो सब लोग बात कर रहे होते हैं ये पूरी जगह तो बदलती जा रही है, यहाँ पे हो क्या रहा है, जब से विंसेंट यहाँ से गया है ये पूरी जगह बदलती जा रही है और यहाँ पे बदलाव आते जा रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि जो जो एजेंट था जी ग्रुप का क्विंटन ज़ाओ था उसने यहाँ पे शेयर्स को ले लिया, खरीद लिया। और जो मैडम जी हैं वो असल में कोमा में जा चुके हैं क्योंकि उनके बेटे के मरने के बाद वो इस सदमे को झेल नहीं पाए जिनकी वजह से वो कोमा में जा चुकी हैं। और यहाँ पे अब कौन होगा जी ग्रुप का, उसको कौन संभालेगा। यहाँ पे एक बंदा बोलता है ज़रा वहाँ देखो वो जॉनसन और साथ ही ज़ाओ, इन ज़ाओ फैमिली के क्विंटन ज़ाओ वो आ रहे हैं। सभी लोगों ने चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर सभी लोग उनसे सवाल करने लगते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है, विंसेंट का एयर क्रैश में मारा गया और उसने जब आपकी बेटी को मना कर दी और यहाँ पे जब वो लेफ्ट हो गया वहाँ से चला गया जहाँ पे आपकी बेटी की उससे शादी होने वाली थी, उसके बाद आपने ये सब किया है क्या, इसी वजह से यहाँ पे वो उसका क्या आ रहा है मतलब एयर क्रैश हुआ है क्योंकि उसने आपकी बेटी से वेडिंग नहीं की और उससे शादी नहीं की, क्या इस सब के पीछे आपका हाथ है। वो सभी लोग उससे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे होते हैं और एक बंदा कहता है क्या ये सब आपने किया है जिससे आप जी ग्रुप को हत्या सको, क्यों, है ना। वहीं पे अचानक से कार आके रुकती है जिसमें हमारा विंसेंट और वो टोनी भाई सब होते हैं, जहाँ पर टोनी भाई कहता है कि हे तुम यहाँ पे क्विंटन ज़ाओ को सरप्राइज नहीं देना चाहते। विंसेंट विंसेंट कहता है कि नहीं चिंता मत करो, अभी सही टाइम नहीं आया, जब आएगा तो उसको सरप्राइज दूंगा और उसे इतना तगड़ा सरप्राइज दूंगा कि पूरी तरह से हिल जाएगा वो पूरी तरह से। और उसको बेवकूफ़ भी बनाना है तो अभी के लिए तो नहीं, अभी सही टाइम नहीं है। क्विंटन ज़ाओ को गुस्सा आ जाती है कि वो उसे लगता है कि यहाँ पे तो थोड़ा बहुत सबको पता चलने वाला है, तो वो फिर सबसे कहता है मतलब अपने सिक्योरिटी गार्ड से कि सिक्योरिटी जल्दी से इन सबको दूर करो मेरी आंखों के सामने से। एक बंदा कहता है कि चलो यहाँ से दूर हटो, क्विंटन ज़ाओ को आगे आने दो, मुझे पता है तुम्हारे पास काफ़ी क्वेश्चन है, बस सॉरी। और एवरीबॉडी हमें माफ़ करना, अभी के लिए क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकते, बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर हम दे देंगे। और इसी के साथ वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और यहीं पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो पर और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, बाय।